जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजन जीएस पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है मध्य प्रदेश के जलप्रपात, यानी मध्य प्रदेश के पूरे वाटरफॉल, जितने जितने वाटरफॉल मध्य प्रदेश में हैं और कौन सी नदी पर बने, कौन सी जगह पर है, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर देख लोगे ना आप, तो पक्का आपके जलप्रपात से आने वाले क्वेश्चन आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे दूं। अगर ये मध्य प्रदेश का आपने अभी तक नहीं देखे हैं टॉपिक, तो आप मध्य प्रदेश के हमारा जो चैनल है इस पर जाके आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का हमने ज्योग्राफी भी चालू कर रखा है और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ चालू कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखने के बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस चीज़ के लिए आप देखिए, सबसे पहले वाटरफॉल पढ़ रहे हैं। वाटरफॉल, इनके बारे में दो चीज़ पूछी जाती क्वेश्चन में, किस नदी पर बना, ये कौन सी जगह पर बना, किस नदी पर या कौन सी जगह पर बना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको पता है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी भी बहती, चंबल नदी भी बहती है, ये सारी नदी मध्य प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, पहला जलप्रपात है, इसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना, तो नर्मदा नदी पर बना। कौन सी जगह बना, अनूपपुर में बना, यानी कि अमरकंटक के पास बना। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो जलप्रपात है जिसका नाम है दुग्धधारा जलप्रपात। कौन सा, दुग्धधारा जलप्रपात, वो कौन सी नदी पर, वो भी नर्मदा नदी पर और अनूपपुर जिले में बना। ठीक है, इसके बाद तीसरा जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, वो नर्मदा नदी पर बना और कौन सी जगह बना, भेड़ा घाट में बना, जबलपुर में। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है जिसका नाम है मानधार जलप्रपात। कौन सा, मानधार जलप्रपात, वो किस नदी पर है, तो वो भी नर्मदा नदी पर बना और कौन सी जगह है, बड़बाह। बड़बाह एक जगह है, खंडवा में आती है, वहाँ पर जो मानधार जलप्रपात है। ठीक है, इसके अलावा दर्दी जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, और दर्दी जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो दर्दी जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर बना और कौन सी जगह बना, वो भी बड़बाह में बना, यानी कि खंडवा में बना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। इसके बाद सहस्त्र धारा जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात, तो वो कौन सी नदी पर बना, तो वो भी नर्मदा नदी पर बना और कहाँ पे बना, महेश्वर, यानी कि खरगोन में आता। ठीक है, कौन सी जगह पे आता, खरगोन में आता, महेश्वर में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आता चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, यानी कि चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर बना, बीहड़ नदी पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रीवा में बना। ठीक है, इसके बाद आता केवटी जलप्रपात। कौन सा, केवटी जलप्रपात, केवटी जो जलप्रपात है वो केवटी नदी पर बना और रीवा में बना। ठीक है, इसके बाद आता बहुटी जलप्रपात, बहुटी, बहुटी जो जलप्रपात है वो रीवा में बना, लेकिन कौन सी नदी पर बना, औंधा नदी पर बना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बहुटी जो जलप्रपात है वो औंधा नदी पर बना और कौन सी जगह आता, रीवा में आता। ठीक है, इसके बाद है एक जलप्रपात जिसका नाम है बैलोही जलप्रपात। कौन सा, बैलोही जलप्रपात, वो कौन सी नदी पर है, तो वो रीवा में है, बैलोही नदी पर। ठीक है, तो इन वाटरफॉल को लगभग आप अच्छी तरह से लिस्ट बनाकर कंप्लीट कर लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, बार बार 2-4 बार देखेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। इसका ट्रैक सीखेंगे तो बहुत सारा ट्रैक लंबा हो जाएगा, तो वो उसमें डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पांडव जलप्रपात। कौन सा, पांडव जलप्रपात, पांडव जो जलप्रपात है वो केन नदी पर बना। कौन सी नदी पर, केन नदी पर, और कौन से जिले में आता, पन्ना जिले में आता। ठीक है, इसके बाद चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात का नाम सुना होगा अक्सर आपने, फेमस है, चंबल नदी पर बना और याद रखना ये मंदसौर जिले में आता। ठीक है, इसके बाद है पाताल पानी जलप्रपात, पाताल पानी जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना और इंदौर में आता। ठीक है, इसके बाद झाड़ी दाहा जलप्रपात, वो भी चंबल नदी पर बना और कौन सी जगह आता, इंदौर में आता। ठीक है, इसके बाद भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर बना और कौन सी जगह आता, सागर में आता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, डचेस फॉल जलप्रपात,
ये डचेस फॉल जो जलप्रपात है ये बहुत बार पूछा जाता, ये पर्यटन दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डचेस फॉल जो जलप्रपात है वो बीहड़ नदी पर बना और कौन सी जगह है, पचमढ़ी में, ठीक है। इसके बाद शंकर खो जल जलप्रपात, कौन सा, शंकर खो जल जलप्रपात जो है वो जामनी नदी पर बना और कौन से जिले में आता, सिवनी जिले में आता, ठीक है। इसके बाद अप्सरा जलप्रपात है, अप्सरा जलप्रपात जो है वो तवा नदी पर बना और पचमढ़ी में आता, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता रजत जलप्रपात, रजत, इसको सिल्वर जलप्रपात भी कहते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर पूछा जाए सिल्वर जलप्रपात कौन सा है तो वही है तवा नदी पर बना और कौन सी जगह है, पचमढ़ी में आता, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए जमुना बी फॉल, कौन सा, जमुना बी फॉल जो वाटरफॉल है वो कौन सी जगह है, तवा नदी पर बना और वो भी पचमढ़ी में आता, ठीक है। इसके बाद है पूर्वा जलप्रपात, ये टोंस नदी पर बना और कौन से जिले में आता, रीवा जिले में आता, ठीक है। इसके बाद केदारनाथ जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर बना है, बीहड़ नदी पर, और कौन से जिले में आता, रीवा जिले में आता, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बैलोही जलप्रपात की बात करें तो बैलोही जलप्रपात है तो वो भी रीवा में आता, रानेह जलप्रपात है तो वो भी छतरपुर में आता। इसके अलावा दो और जलप्रपात है जिसका नाम सतधारा भीमकुंड और अर्जुन कुंड जलप्रपात, कौन से, सतधारा भीमकुंड और अर्जुन कुंड जलप्रपात जो हैं वो नर्मदा नदी पर बने हैं और कौन से जिले में आते, नरसिंहगढ़ में आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इसके अलावा लिलाही, अनहोनी और कुकरी खाजा है ना, ये जो 3 जलप्रपात हैं ये छिंदवाड़ा जिले में आते, कौन सी जगह आते, छिंदवाड़ा जिले में आते, ठीक है। इसके बाद गागुलपारा, कौन सा, गागुलपारा जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गागुलपारा जलप्रपात, क्योंकि ये बैनगंगा नदी पर बना और मध्य प्रदेश की सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी भी कौन सी है, बैनगंगा है, तो उस पर बना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, बालाघाट में है, ठीक है। इसके बाद मल्हार एक जलप्रपात है जिसका नाम मल्हार, ये देव नदी पर बना और ये भी बालाघाट में आता, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो 2 और हैं जिसका नाम है भूरा खोह और सुल्तानगढ़ जलप्रपात जो हैं वो सिंध नदी पर बने और शिवपुरी जिले में आते। तो लगभग इन जलप्रपात जो हमने आपको बताए हैं, ये जलप्रपात इनका आपको PDF में वो भी मिल जाएगा, लिंक में PDF है, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इनको एक बार आप सुन लीजिए अच्छी तरीके से, इसको आप किसी भी YouTube चैनल पर देखेंगे तो आपको इसमें सीखने में प्रॉब्लम आएगी, इनको आपको रटना पड़ेगा, इनको आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा। इनका एक ट्रिक जो होगा क्योंकि अलग अलग है ट्रिक भी टफ बनेगी ना, तो मतलब इनको आप एक लिस्ट वगैरह बना के, जैसे नर्मदा के अलग कर लो, चंबल के अलग कर लीजिए और रीवा के अलग कर लीजिए, पचमढ़ी के अलग कर लीजिए, तो मतलब ऐसे करके रिलेट करके आप एक दूसरे से आप इनको एक कंप्लीटली लिस्ट बनाकर रख सकते हो, तब जाके जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा जलप्रपात से फुलफिल कंप्लीट हमने आपको कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ईमानदारी से, और अगर अच्छा ना भी लगा हो तो ईमानदारी से डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं बेसिकली एक शुरुआती टाइम है हमारा यूट्यूब का, और इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और भी बहुत सारी कमी है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।